जो ये पुराना शहरा था वो तो आबाद करी कर यो में बहुत महंगी जड़ी बूटी ये में लगाई थी। 28 साल पहले सर्विस का है जी। तो ये बार भी 15 साल शिक्षा गम दे रहा हूँ जी। लेकिन मेरी एक ही उद्देश्य है कि मैं मिल अपन घर जाना जी। और अपन घाम जाए कि जो अपनी पुरानी जमीन पड़ी जावे थी आबाद कराना। जी। तो ये वो जगह है सूसी और नौगांव के पास की जहाँ पर कि एक झील प्रस्तावित है। से ठंडी हवा पंछी पड़ो घोला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के इस नए ब्लॉग में। और आप जहाँ पर भी होंगे आप कुशल से होंगे और आपकी कुशलता की हम कामना करते हैं। आज मैं हूँ बंगार गांव का ये पैदल जो झूला पुल है उस पे, और मैं जाऊँगा आज ग्राम बंगार रतकोट के एक ऐसी जगह पे जहाँ पर कि बंजर भूमि विकास पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है कुछ स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल के इस ब्लॉग में अंत तक। ये है बंगार गांव में जाने का एक पारंपरिक बहुत पौराणिक झूला पुल, पैदल पुल, और ये जाता है बंगार गांव यहाँ पर रतकोट के लिए। और यहाँ पर इस पूर्वी नयार नदी पर एक पंपिंग पेयजल योजना बनी है जो कि लगभग 60 गांवों को यहाँ से पानी यहाँ से वितरित किया गया है। तो एक बहुत बढ़िया जो है पंपिंग योजना सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। तो ये वो जगह है सूसी और नौगांव के पास की जहाँ पर कि एक झील प्रस्तावित है, और आने वाले भविष्य में यदि यहाँ पर झील बनेगी तो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इस जगह का व्यू है। व्यू के साथ साथ यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर झील बनती है तो नेशनल कॉर्बेट पार्क तक जो भी पर्यटक आते हैं वो यहाँ पर जो है बोटिंग कर सकते हैं, कायाकिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर रोज़गार का भी एक अच्छा स्रोत यहाँ पर खुलेगा। काफ़ी लोगों को, स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया यहाँ पर ये झील के लिए एक स्थान है जहाँ पर झील बन सकती है। अगर दूर आप जाएंगे आप देखेंगे वहाँ पर तो यहाँ पर है धारकंडाई गांव, और ये फिर जो है चलनेश्वर महादेव सूसी नौगांव का शिव मंदिर। और इसके अगर यहाँ सामने देखेंगे तो ये है नौगांव और ये सूसी मार्केट। इधर पुल से दाएं हाथ पर जो ये पंपिंग योजना है वो यहाँ पर है, और वहाँ पर उसके पंपिंग योजना के जो चौकीदार हैं वो यहाँ पर रहते हैं। नमस्कार। और यहाँ पर जो है इन्हीं के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो बंदूणी जी। और ये है पंपिंग योजना जो उसकी यहाँ से संचालित होती है, ये बंगार के पास की जो मैंने दिखाया था। और यहीं से जो है लाखों लीटर पानी जो है रन होता है जोगीमढ़ी और बेदखाल वाले क्षेत्र के लिए। तो ये उसकी मोटर यहाँ पर पंपिंग सेट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से सारा सिस्टम यहीं से ऑपरेट होता है। अब नो क्या है? मेरा नाम भाई साहब सुरेंद्र प्रसाद बंदूणी बदौलुक साहब। अच्छा अच्छा। तो कदा साल होगी ये पंपिंग योजना जो चलनी है? एक साल हो गया, एक साल बड़े पानी सब गाँव को पैंट जानो मैं सुनिए में 65 गाँव को पैंट जानो चेक। हाँ 27 करोड़ सौ इन्हें चाहिए मेरे ख्याल तरफ। अच्छा। और 13 ग्राम से बजा जो मिले हम बहुत सी भेजिए बहुत गाँव। 65 गाँव बताना चाहिए। अब छोटा छोटा गाँव भी वाला ना। अच्छा सर्फिंग अच्छा पगड़ी था। तो ये दुई देखो तो मैं दुई मशीन लगी थी पंप एक ही नहीं रही। 3 घंटे ये कदा घंटा चलन? 3 घंटे ये चलना, ये तो रेस्ट मिल जाओगे। अच्छा। और 3 घंटे फिर वहीं चलना। अच्छा। तो ये अलग अलग जन की जोगी मड़ी खड़ी अलग टाइम का खड़ी। अच्छा देख बट। अच्छा। तो यो दुई पंप मतलब दुई मशीन थी यो 3 घंटे एक चले तो 3 घंटे रेस्ट करे फिर 3 घंटे चले। तो सुबह बजे शाम बजे तक कदा बजे तक चल दियो? 3-4 बजे तक चलना कंटिन्यू 3-3 घंटा रोक रोक के। अच्छा। तो ये में कोई सिस्टम तो नहीं किया जोगी मड़ी तरफ और वह ये कोई ये निजी के जोगी मड़ी चर वो ही नहीं। अच्छा। वो मतलब तब
एक बटी पानी अखर दुए जगह रन करन मतलब करो दियो जो रन तब वो बट वापस हां वो गड़वा पे तो जोग मेड़ी और मेरी कर वो बट फिर वापस ही तांदो ले एक बार तो खाली स्टोर होगा पर में ठीक और वो बट फिर वो एक वापस हो गई इन्हें बटी तांदो लो तो बहुत बढ़िया आप चलांदा रहो सब तो पानी खिलांदा रहो आप भी हमारी शुभकामना छी बिल्कुल धन्यवाद भाई जी। तो ये जगह बंगार और कोटक बीचक जो चीज सारा यो बंगारक सरहद मांदी और आप तो दिखोल में कि यख जो ये पुराना स्यारा था वो तो आबाद कह दी कर यो में बहुत महंगी जड़ी बूटी ये में लगाई थी और वो कृषिकरण होना था और आज पहाड़ में जंगली जानवरों को बहुत ज़्यादा खतरा है लेकिन ये जड़ी बूटी था जो चीज जंगली जानवर ने खांदा ना सूंगर खांदा ना बांदर खांदा ना गुण खांदा और ऊक कई ढंग से एक बहुत बढ़िया एक मैं रोज़ मेरी भी मैं देखो छूँ अब पूछू लूँ से कि ये मैं लगाई लेकिन बहुत बढ़िया ये मैं ऊक जड़ी बूटी लगाई थी तो बाद में बतौल में कि क्या ऊक जड़ी बूटी लगाई थी। ये पहाड़ पर रास्ता पे बने खतरनाक ये चट्टान काटी का और समय देख लेता यो 9 गाँव और इन्हें सूसी और सूसी पावर हाउस तो चलो आप तो दिखोल में हर्बल गार्डन तो ये है गांव का जंगल और इसके ऊपर जो है लाची खिल टॉप में और आप इधर देखेंगे तो ये है सूसी मार्केट और इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये है सूसी गांव स्वर्गीय मेहरबान सिंह कंडारी जी का ये पैतृक गांव है ग्राम सूसी। और उसके ऊपर देखेंगे तो ये है आम कुलाव। ये बंगार गांव की ज़मीन है और बंगार गांव की पौराणिक जो खेती थी उसको दोबारा से आबाद करके उसको जो है इसमें जड़ी बूटियों का कृषिकरण किया जा रहा है। और मैंने अक्सर देखा है कि हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो पहले उसका शुभारंभ करके उसकी स्थापना करते हैं, लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि जब खेत में जो है फसल तैयार है तब जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। तो जो हमारी परंपरा है अपने पितरों को प्रणाम करते हुए धूप अगरबत्ती दिया करके हम शुभारंभ करते हैं, तो आज वही शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। और मैं दिखाऊंगा स्वर्गीय श्री धाम सिंह हर्बल फार्म जो है बंगार निवासी रहे हैं और उनके बेटे जो श्री मनोज रावत जी जो है अब इस कार्यक्रम को आगे चला रहे हैं और उन्होंने इसी की शुरुआत की है। तो आज शुभारंभ है यहाँ पर, तो पूरा कार्यक्रम दिखाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। पहले तो यहाँ पर श्री मनोज रावत जी जो कि बंगार निवासी हैं, उन्होंने इस पैतृक भूमि को आबाद करके जो कि बहुत समय से बंजर थी, ये सारे रहे होंगे, और उसको दोबारा से आबाद करके जो इसको इसमें जो है कृषिकरण किया है। और अब जो है यहाँ पर जो इल्के हर्बो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो इस पर काम करेगी। तो एक शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है पहाड़ के लिए, जहाँ पर कि हमारे इस बीरान जंगल आप देखेंगे तो इस तरफ जो है ये रतकोट ऊपर गांव दिख रहा होगा, और ये पूरी घाटी जो बंजर थी इस पे जो है इसको आबाद करके, और इस पे आप देखेंगे तो इसमें ऐसी जड़ी बूटियाँ लगाई हैं जो कि बहुत महंगी बिकती हैं और उनका कृषिकरण करके इसकी मार्केटिंग की जाएगी। तो आप देखेंगे कि उनकी पूरी टीम जो है यहाँ पर है। उनके डायरेक्टर श्री पंकज रावत जी हमारे बीच में हैं, ग्राम निवासी बंगार के, और उनके ये सारा स्टाफ उनके साथ है और आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना है। नमस्कार, मैं विनोद नेगी बेजरो बैठू और आपन नाम क्या है? मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँ जी कि आप पूरी कीमती समय निकाल के और हम तो समय दिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ। धन्यवाद। मेरा नाम से मैं एक्स सूबेदार मनोज कुमार रावत जी, पुत्र श्री धाम सिंह रावत, ग्राम बंगार, पौड़ी गढ़वाल। अच्छा, आपकी जो जमीन देखना छूँ ये कद का पुरान से जो ये आबाद का रापल, ये जो जमीन चाहे या बहुत
पुरानी चाह पौराणिक जमीन है हमारी जी लेकिन बीच में क्या है कि हमारे भाई बंधु सब लोग हम लोग प्लान करके वहाँ जी जय मर की मिल 28 साल फौज हम सर्विस का है जी फिर एक बार भी 15 साल शिक्षा विभाग हम दे रहा हूँ जी लेकिन मेरी एक ही उद्देश्य है कि मैं मिल अपन घर जाना जी और अपन घर जाए कि जो अपनी पुरानी जमीन पड़ी जावे थी आबाद कराना जी और ये जितना भी आप खेती करना चाहो जी ये हमल जो कि अपन कुदाल फावड़े से ही जी ये थी ख्वात अभी अच्छा क्योंकि बैलों की अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई अच्छा वे वजह से जो कि मिल खुद मेरी फैमिली ये जो आप सर देखना चाहिए सबसे बड़ो हाथ मेरी फैमिली को अच्छा और श्रीमती अंता रावत जी अंत्या देवी जी बड़ा ही छी हो अच्छा उ हमदा पूरा सपोर्ट का है और ऊ की सौजन्य से जो कि आज जो आप देखना चाहिए हम जी ये कहती बहुत बढ़िया काम करना चाहा और आप एक उदाहरण पेश करना चाहा कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान विज्ञानी जो जड़ी बूटी कृषि करना वैज्ञानिक तरीके से करना चाह आप सैनम रवा तो ये एक तो आप बहुत बड़ो उदाहरण पेश करना चाह कि जो बोल दिया आज एक नारा देंगे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और आप ये तो खेती में उतारी काम करना चाह आप बधाई के पात्र चाह और आप बतले कि ये के लगाई छो यो जो एक डेंड्रप था एक पत्ता फूल और एक बीज सभी काम आने वो थी ब्लैक ब्लू कॉर्न फूल छो जी है ना ये ब्यार लड़का छे भी जन्म एक बार हम जा था जी हम तो मैं देखो छु ये तो पछण छु यो गोबले छ हाँ हमारी भाषा में था गोबले बोलती है ये मैं दुई प्रकार गोबले होंगी एक गोल से और ये गोबले तो गोल से तो हम जाड़ा भी और एक पत्ता भी खांचा छोटा मा लेकिन यो गोबले से तो खा नहीं सकता लेकिन यो मेडिसिनल वैल्यू होती है बहुत ज्यादा और ये मैं के लगाई छु ये रोजमेरी छे अच्छा रोजमेरी ये तो मसालों में काम आंदे मौसम का माने और ना ये पापड़ लगी छे कभी सब्जी नहीं तो ये है रोजमेरी जो है बहुत मसालों में बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं उस पर जो खुशबू होती है वो इन्हीं जो है ये जिस तरह से ये रोजमेरी है ये मसालों में यूज़ होती है बहुत बढ़िया माना जाता है मसालों में और ये डेंडेलियन और इसको अगर कहें तो हम गढ़वाल भाषा में बोलते ये कहीं गुबलिया ये उसका लिए काली हल्दी लगी थी मैडम आप का नाम क्या है और आप किस पोस्ट पर इस कंपनी में हैं जी सर नमस्ते नमस्ते जी सर मेरा नाम आकांक्षा है और मैं परचेजर हूँ कंपनी में जी जी सर तो ये जो डेंडेलियन है डेंडेलियन ये इसका रेट क्या है जनरली अगर हम इसकी बात करें सर 400-500 तक इसके पत्ते या जड़ें ही जाती हैं अच्छा तो ये आप कहाँ से इसकी परचेजिंग ऑल ओवर इंडिया ऑलरेडी जी जी और आप लोग या काम करता कंपनी में तो आप सब या कि गांव की चाह लोकल आप माता जी चाह पंकज जी और प्रधान जी बिची बंगारक और अध्यक्ष बिची महिला समूह महिला मंगल दलक मेरे तो महिला समूह बहुत बिरु खाल ब्लॉक में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनया छी और मेरे तो निवेदन से आग्रह है कि वो समूह माध्यम से आप बिस्कुट विमेन मार्केट में देखी नमकीन देखी आपके सोचना चाहिए कि ये तो कल्टिवेशन में हमारे समूह भी ये कल्टिवेशन करें जो ये कृषिकरण करना चाह जो हमारे जड़ी बूटी छी एक बार हम क्या आप महिलाओं तय संदेश दे सकते हैं कि हम तो करण चाहिए बिल्कुल मैं तो चाहूँ कि सब महिला अगर जो हम रोज खेती करना तो मतलब तो वो झुंगर को जो हम जंगली जानवर नुकसान पहुँचाना चाहिए तो वैसे बड़े अगर हम ये वैसा करो तो ये ममता भी फायदा रहा और मतलब अग्नि हमारा जो जनरेशन जो भी फायदा हो विशेष आज के होना चाहिए कि गाँव में ऋण चाहिए कि जंगली जानवर कुछ भी करना चाहिए कि जंगली जानवर बांधर भीतर भले जानो लेकिन ये तो जंगली जानवर का नुकसान नहीं करूँ तो किले ना हमारा समूह जो चाहिए ये कि कृषिकरण करी ये से आप समूह होता है जो चाहिए एक आय बढ़े सकती और समूह होता है भी जोड़ी सैकड़ों समूह अच्छी एक ही ब्लॉक में समझूँ कि बहुत समूह अच्छी लेकिन वो है
जरूर जो जड़ी बूटी पर काम करी कर वैसे अपन इनकम जनरेट करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत आप लोगों को करी हमारे बीच में छी पंकज रावत जी जो कि डायरेक्टर छी ये कंपनी का। तो सर आपका जो ये मकसद था यहाँ पर वो ये क्या था कि आप यहाँ पर इसको करें? मेरा मकसद तो सिंपल सा मकसद है कि यहाँ पे लोग अपनी चीज़ों को पहचाने जी, अपने खेतों को पहचाने, और थोड़ा जो कृषिकरण है ना जो पुराने टाइप का है उसे थोड़ा सा, उसमें भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे अब राठ क्षेत्र है वहाँ पे, तो अभी एक फार्मर आया था राठ से हमारे पास जी, तो उनके यहाँ मतलब हर चीज़ है वहाँ पे। झुंगरू मिल जाएगा, कौदो मिल जाएगा, वक्त का चीज़ सुंगुर बिल्कुल सही बात। मतलब वो ऊँख उनका गेहूँ सुंगुर एक इधर भी मतलब जो खेत ना वो ही बाउंड नहीं चौक इधर कतर भी मतलब बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है कि ये जो खेती है हर्बल खेती हम लोगों ने इसलिए चूज करी कि यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से जो जंगली जानवर परेशान कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ के लिए ये खेती सबसे बेस्ट है। बिल्कुल सही बात कही सर। मैं एक चौथान पट्टी में मैंने देखा है, वहाँ पर मैं अभी सलोण धार के सलोण गांव में गया और वहाँ पर मैंने आलू की कल्टीवेशन देखी। इतने बड़े क्षेत्रफल में उन्होंने आलू का कल्टीवेशन किया है और पीजीएस है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है कि हम सामूहिक खेती करें, चौकीदारी रोटेट हो। सबकी खेती में अगर अपनी फसल होगी तो वो जो है चौकीदारी रोटेट कर सकते हैं। इस ढंग से हम खेती करें तो निश्चित ही हम सफलता पा सकते हैं। और आपका ये तो बहुत अच्छा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। आपने तो दो काम किए हैं, एक तो अपनी जन्मभूमि में आकर के आप काम कर रहे हैं, दूसरा आपने इस अपनी जन्मभूमि पे इसको जो है इस पे काम करके वो तो आपने एक बड़ा पुण्य का काम भी शुरू किया। और मेरा तो निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा अपने उन प्रवासी बंधुओं से भी, अपने क्षेत्र के उन किसानों से, उन युवा साथियों से भी कि वो व्यावसायिक खेती को छोड़ करके व्यवसाय को साथ अगर करना चाहते हैं तो उसके साथ जो है वो ऐसे जो व्यावसायिक खेती है उसको भी कृषिकरण करें। यही मेरा संदेश रहेगा आपके इस कार्यक्रम को देख करके। ये है ना हमारा एक ट्रायल मॉडल था जी। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक ट्रायल मॉडल है। अभी हमारे साथ बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हम उनको मतलब वो कल्टीवेट करें। जैसे कि ये सिंदूड़ी है, सिंदूड़ी से हमारे पास फार्मर हैं, ग्यूलाड़ से हमारे पास फार्मर हैं। अभी जो इस सुचारू रूप से इसको करेंगे तो पहले हम लोगों ने इसको पहले इस मॉडल को एक बार एक प्रदर्शन क्षेत्र बनाया है कि लोग देखें इसको और देखें फिर करें कि हाँ फिर कैसे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये 3-4 ही हर्ब नहीं है, हमारे पास और भी चीजें जैसे सैफ्लावर है, ब्लू कॉर्न की खेती तो मैंने आपको दिखाई दी है कि यहाँ ये सक्सेस है, यहाँ पे मतलब ये हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ब्लू पी आता है एक इसकी दूसरी किस्म है, वो थोड़ा उसके भी नीले फूल होते हैं। फूलों की खेती में बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है यहाँ पे, लेकिन उसको अगर एक सही तरीके से किया जाए। अभी तो हमने सिर्फ ये छोटे से 2 खेत कर रखे हैं, मतलब ये ट्रायल रूप पे था। अब अगले साल हम इसको और ज़्यादा तरीके से करेंगे और अच्छे तरीके से इसको करेंगे। आप सर ये घाटी देख रहा हूँ पूरी बंजर है और अगर देखा जाए तो इस पे जंगली जानवरों का बहुत खतरा होगा, लेकिन आप इस ढंग से यहाँ पर करेंगे तो पूरी घाटी में भी इस तरह की जो घाटियाँ हैं, गदेरे हैं, वहाँ पर आबाद होगा तो जंगली जानवर जो सुअर आज गांव में आ रहा है, बाघ आ रहा है, उसका भी रोकथाम होगी और इससे हमारी इनकम भी जनरेट होगी। तो ये तो आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और पूरी घाटी देखेंगे तो ऊपर यहाँ पानी भी पर्याप्त है, इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पूरा ये पहाड़ है जैसे ये, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुलाब लग सकता है जी, और बड़े अच्छी तरीके से गुलाब लग सकता है। और आप देखो ना कि इस पूरी इतना ही बड़ा पहाड़ है, अगर इस पे सब जगह गुलाब लग जाएंगे ना, ये लाल हो जाएगा। टूरिस्ट कितने आएंगे यहाँ देखने के लिए, बिल्कुल देख के आते हैं। यहाँ पे मेरे एक चाचा जी हैं, उन्होंने करीबन 400-500 पौध लगा रखी हैं, आंवला, रीठा। अभी वो छोटा हो रखा है, मतलब छोटे पौधे हैं, अभी 1.5-2 साल हो रखा है। बिल्कुल सर, मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही रॉकी एरिया है और इस पे अगर देखा जाए तो आंवले की बहुत अच्छी कल्टीवेशन हो सकती है। और ऑलरेडी लगा रखे उन्होंने, आंवला के करीबन 100-150 पौधे लगा रखे वहाँ ऊपर। यहाँ से तो आप देखेंगे कि ये कहावत है, पहाड़ में कहा जाता है कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यकीनन पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी को रोका जा सकता है। ऐसे जो बंजर खेत हैं उनको आबाद करके उसमें जड़ी बूटियों का कृषिकरण करके बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया जा सकता है। और उसका एक उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये बंगार गांव के इस
खेती में जो पुराने सारे हैं उनको आबाद करके इसको बहुत ही इस पर अच्छे ढंग से वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर खेती की जा रही है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और स्वयं जो है मनोज रावत जी जो कि ग्राम बंगार निवासी हैं, स्वयं सेना में सूबेदार पद पर रहे हैं और उसके साथ उन्होंने इस खेती से जुड़ करके भी काम किया है। और ये जो वैज्ञानिक तरीके से खेती की जा रही है वो एक उदाहरण है और एक नारा यहाँ पर जो है आज इस खेती में साबित हो रहा है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का वो नारा यहाँ पर जो है चरितार्थ हो रहा है बीरान घाटी में। और इस बीरान गदेरे में इस पानी का बिल्कुल सदुपयोग किया है और इन पुराने जो स्यारे हैं पारंपरिक स्यारे उनको दोबारा से आबाद करके और इसमें जो वही जड़ी बूटियां यहाँ पर लगाई गई हैं जो कि हमारे गांव में होती है, जिसमें कि डंडेलियन है, वो बहुत बढ़िया यहाँ पे हो सकता है, रोज़मेरी हो सकती है, तो उसको यहाँ पर उसका कृषिकरण किया गया है। तो बहुत ही शानदार ढंग से इस गदेरे की इस खेती को आबाद किया है और लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि वो भी जो अपने गाँव के पास इस तरह से जड़ी बूटियों की खेती करके इससे जो है लाभ ले सकते हैं, क्योंकि पानी यहाँ पर पर्याप्त है। कई गदेरे गांव के ऐसे हैं जहाँ पर कि पानी बह रहा है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं है, लेकिन इस पानी का भी बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने उपयोग में ला करके और इस खेती को किया है जड़ी बूटी की। दिखाता हूँ मैं कि ये बिल्यू कॉर्न है और इसके फूल जो है बिकते हैं, आप देखेंगे बहुत ही सुंदर इनकी बनावट है और बहुत खूबसूरती के साथ साथ जो है ये बिकता भी है। और ये जो बंजर खेत हैं उन पे बहुत बढ़िया उसको आबाद करके इस पे उसकी खेती हो रही है। प्रधान जी आप ये बताओ ये क्या है? यो हमारे घर में तो ये हम गोबले बोल दी। अच्छा ये तो खान छा क्या? हमारे जंगलों में हां पाए गए ना खान छा ये तो हम बस पनम खान रही ये तो नहीं खान छा गोल से यार गोबले दुया लगा हुआ है, गोल से अलग है, गोबले अलग है। एक वो खान था ना एक फूलम बस पनम गोबले दूसर गोबले हूं गोल से। ये हम घास कर लिया था गुरु। हां तो आप भी गोरे तो बहुत बढ़िया खाने। शायद ये बोल खेती में हाँ यो जड़ी बूटी मान यो तो जंगलों में रहे ना यो। हाँ आप के पदम छ या कंपनी में? अच्छा यो जो ये रोलम दिखाणो चा ये क्या छ? लेमन बाम कोच लेमन बाम। अच्छा ये पानी किनारा हूँ अक्सर। तो आप देखेंगे गांव में इसी तरह से बहुत बंजर खेती है और उस बंजर खेती पे इसी तरह से अगर आबाद किया जाए, उस पे जड़ी बूटी का कृषिकरण किया जाए तो ये बंजर खेती आपको कुछ समय बाद ऐसी दिखेगी। बहुत गदेरों में और गांव के बहुत गदेरों में नेपाली सब्जी का उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना हमारे ग्रामीण और हमारे महिला समूह, हमारे बेरोज़गार साथी जो है इसी तरह से जड़ी बूटियों का कृषिकरण करके जो है अपना रोज़गार कमा सकते हैं, रोज़गार बना सकते हैं। तो ये यदि इनको आबाद किया जाए इन खेतों को तो ज़रूर इस पे अच्छा लाभ लिया जा सकता है। रावत सर, यदि ये जो बंजर खेत हैं और इस पे समूह हैं, ये हमारे ग्रामीण बेरोजगार साथी इस पे अगर कृषिकरण करें जड़ी बूटियों का तो क्या इसका मार्केट आपके पास है? पूरा मार्केट, कंप्लीट मार्केट है हमारा। ये ऑलरेडी धार क्षेत्र है ना जी, आप जहाँ ना कीर्तिनगर से ऊपर पूरा धार क्षेत्र है, वहाँ से करीबन नहीं भी तो करीबन 200 करीबन किसान हमारे पास है, 175-76। अभी हमने उन लोगों को सम्मानित भी किया क्योंकि इन्होंने इस बार हमारे को बहुत मटेरियल दिया, करीबन 3 टन के आसपास मटेरियल आया हमारे पास। उसके बाद पत्तियां, इसकी तो सब कुछ बिकती हैं, पत्तियां हो गई, फूल हो गए और इसकी जड़ तो सबसे ज्यादा जड़ी बिकती है सर। मतलब अपार संभावना। हाँ बहुत, हमें तो पूरा नहीं हो पाता सर। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।